हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक शानदार लाइन आपको सुना देता हूँ। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, ना कि लोगों की बातों पर। क्योंकि हम अगर अपने काम पे ज़्यादा माइंड फोकस करेंगे तो हमको सक्सेसफुल मिलेगा। तो आज का अगर करंट अफेयर देखेंगे तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज कौर संधू ने। जैसे आप सब लोगों को पता है, हरनाज कौर संधू जो कि पंजाब से आने वाली हैं। और भारत की हरनाज संधू जो कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना गया है। और उसका जो इवेंट हुआ था ये इज़राइल में हुआ था। और भारत की हरनाज संधू के साथ और दो कॉन्टेस्टेंट लड़ी थी, जो कि मिस साउथ अफ्रीका की थी और मिस पैराग्वे की थी। मिस जो पैराग्वे की थी वो फर्स्ट रनर अप रही और सेकंड रनर अप रही मिस साउथ अफ्रीका। तो इससे पहले हम अगर देखेंगे तो 2000 साल में लारा दत्ता ने इस पीजन को जीता था। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सब करंट और बेसिक्स के इंटरमीडिएट में आ रहे हैं। क्योंकि हर कोई करंट अफेयर डायरेक्टली नहीं आ रहा है, उसका बेसिक्स उसका जो बैकग्राउंड से आ रहा है। तो हम सब बैकग्राउंड करके यहाँ पे कवर करते करते जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाला है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम और आपका जो OSSC का एग्ज़ाम, उस सभी में जैसे कि हम लाभ उठा सकते हैं। तो उसके साथ करंट अफेयर के साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड का लेवल का जो बेसिक्स है हम उसको कवर कर करके जाएंगे। अगर मिस यूनिवर्स की अगर बैकग्राउंड को अगर बेसिक्स को हम चेक करेंगे तो ये जो पीजन है ना, ये मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये हर साल इसका इवेंट प्रतियोगिता, इसका जो प्रोग्राम होता है ये हर साल ही होता है। इसकी जो पहली स्थापना थी 1952 में किया गया था। कहाँ पे ना, कैलिफोर्निया। और सबसे पहले ये मिल्स, ये जो कपड़ा बेचने वाली एक कंपनी के द्वारा ये स्थापित की गई थी। उसका मालिक का नाम था पैसिफिक मिल्स, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, USA में। और मिस यूनिवर्स भारतीय जो विजेता है उसका अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत से सबसे पहले महिला जो सुष्मिता सेन थी, अभी जो एक्टर हैं, वो 1994 में पहली बार ये खिताब जीता था। और लारा दत्ता ने 2000 साल में, और हरनोज कौर संधू अभी जो 2021 में जीता है। और सबसे पहले मिस पीजन ये यूनिवर्स कौन जीता था अगर हम जीके करेंगे तो वो आर्मी कुशेला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की बात करें तो महिला टेनिस एसोसिएशन ने इनमें से किस खिलाड़ियों को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है? वो है एमा रादुकान। वो हैं, ये तो हैं, ये पहली ब्रिटिश महिला हैं जो कि ये US ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीता है। ये वर्ल्ड के 19वें नंबर की खिलाड़ी हैं और 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से उनको नवोदित किया गया है। उनका जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 2002 को टोरंटो में कनाडा में हुआ था। अगर हम ITF के बारे में जानेंगे, ITF एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जो कि हर साल पुरुष और महिला के वर्ग में ये टेनिस प्रतियोगिता का पालन करता है। और ये पुरुष को लिए डेविस कप और बिल जीन किंग कप, महिलाओं के लिए और जो हम जो ग्रैंड स्लैम देखते हैं हेवमैन कप, ये सब आयोजन करता है। और ये ITF का जो स्थापना हुआ था 1913 में हुआ था। और उसका जो हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में। और उसका जो अभी का प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट जीके की हम बात करें तो 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन था? हम जानते हैं कि गूगल में हमेशा कुछ ना कुछ हर पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ सर्च करता है। वो ये सर्च के मैटर में ये बात कर रहा है। तो हर साल गूगल में ये ईयर सर्च एक सूची जारी करता है। और इस साल ज़्यादातर हमारा जो नीरज चोपड़ा है, वो जो इस साल जो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं 2021 में जो ओलंपिक में, उनको ज़्यादा गूगल में सर्च किया गया है। तो ICC T20 विश्व कप जो वर्ल्ड कप था और इंडियन प्रीमियर लीग जो ओलंपिक में, इसके साथ साथ ICC T20 वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग, कोइन और यूरो कप और टोक्यो ओलंपिक जैसे ये जो साइट हैं इसको भी गूगल में ज़्यादातर सर्च किया गया था। और इंसान की पहला व्यक्तित्व इंडिविजुअल किसको ज़्यादा सर्च किया था? मतलब नीरज चोपड़ा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट अभी रिलीज किया गया है, जो कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। और भारत का स्थान है कितना? भारत का स्थान है 56वां रैंक। और सबसे पहले जो रैंक है वो है स्विट्ज़रलैंड, 2 नंबर पे है डेनमार्क और 3rd नंबर में है स्वीडन। और ये जो टैलेंट का रिपोर्ट वो रिलीज करता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, ठीक है। और यहाँ पे 1 से 10 कुछ देश हैं जो कि इंटरनेशनल टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है। तो पहले में स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, लग्जमबर्ग है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, उसके बाद ऑस्ट्रिया है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी है। तो हमारा जो देश का जो स्थान है वो 56वां है, तो इसको भी आप रट सकते हैं, ये भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है हमारे देश और अन्य एक देश के बीच। ये जो 2021 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका कुछ लिस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर दीजिएगा। तो पहला जो हुआ है भारत और श्रीलंका के जो बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था। भारत और ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो उसको बोला जाता है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास। और भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ वो सूर्य किरण। भारत और फ्रांस के बीच वरुणा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दुस्लिक 2। भारत नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ जो हुआ था वो है कोंकण अभ्यास। और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था उसको बोला जाता है समुद्र शक्ति। तो ये जितने भी नाम है उसको आप श्योरली याद कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम नई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो कैथरीन रसेल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नई प्रमुख नियुक्त की गई है? ये जो कैथरीन रसेल हैं ये जो अमेरिकी की राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनकी जो सहायक है, जो कोऑर्डिनेटर है, अभी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। और रसेल हनीरिटा 4 का स्थान अभी लिए हैं, जिन्होंने जुलाई 2021 को कुछ समस्या, पारिवारिक समस्या बीच उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो उनके रिप्लेसमेंट वो कैथरीन रसेल अभी आए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटरेस जो ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में नियुक्त है। यूनिसेफ अभी यूनिसेफ की हेड है, यूनिसेफ की हेड है कैथरीन रसेल, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर यूनिसेफ की बात करें हम तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में है और USA में है। और यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 में। टीकाकरण और रोग की रोकथाम प्रदान करना उसका जो काम है, यूनिसेफ का कुछ गतिविधियां, कुछ काम है जो इंटरनेशनली सारा ग्लोबल में वो काम करता है। उसका जो पहला काम है वो टीकाकरण और रोग की रोकथाम प्रदान करना है। HIV वाले बच्चों, जितने भी बच्चों के लिए काम करता है, ये HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंधन भी करता है। बचपन और मातृ पोषण के हिसाब से काम करता है, उनके विषय में काम करता है। स्वच्छता में सुधार, शिक्षाओं में बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना, ये सब यूनिसेफ की परंपरागत काम है, ठीक है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको मैसेज बॉक्स में प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये नॉलेज बूस्टर है कुछ जो कि आपके लिए मैं कुछ कलेक्शन किया हूँ। तो 2021 में कुछ पार्क स्थापना एस्टेब्लिश किया गया था नए पार्क में, तो उसका कुछ यहाँ पे डिटेल्स गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। तो पहला रक्षा पार्क, द फर्स्ट डिफेंस पार्क विल एस्टेब्लिश इन केरल। पहला है डिफेंस पार्क खुला गया है केरल में, ठीक है। सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? गुजरात, कच्छ में। और एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। पहला जो डाकू म्यूजियम है वो भिंड में, मेहगांव में है। और पहला मोबाइल पार्क वो है दिल्ली में।
पहला जो बॉलीवुड पार्क है वो है दुबई में। पहला जो डॉग पार्क है वो है हैदराबाद में। तितली कंजर्वेटरी पार्क कहाँ पे है? उत्तरी भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा में है। तो ये कुछ नॉलेज बूस्टर है जो कि आप उसको लिख सकते हैं अपने नोट में। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो दिल्ली करंट अफेयर में और एक नया है, वो किस बैंक ने मेटी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकल एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कार जीते हैं? किस बैंक ने? ये नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव के दौरान पुरस्कार दी गई है, जो कि ये कर्नाटक बैंक के द्वारा किया गया है। और पुरस्कार ने 2 साल 2019-20 और 2021 को लगातार निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में तहत भीम UPI लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को मान्यता दी है, कर्नाटक बैंक LTD ने। ठीक है। और हम अगर देखेंगे कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार पांजा। और कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो है वो है मैंगलोर में है। और कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 में। तो ये कर्नाटक बैंक अभी चर्चा में है ना। तो हाल ही में यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। और ये मनाया गया है कब? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। तो ये यूनिसेफ जो कि यूनिसेफ खास करके बच्चों लोगों के लिए ये खुला गया था। पहले करंट अफेयर में आप लोगों को दे दिया था मैं। ठीक है, फोटो को देख लेना। ये बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और मदद करने के लिए, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ये यूनिसेफ गठन किया गया था। इस वर्ष का जो विषय है इस वर्ष का जो विषय बच्चों को पिछले 2 वर्षों में महामारी से माध्यम से अनुभव की गई रुकावटों और सीखने के नुकसान से उबरने में मदद करना है। ये 2 साल जो कोरोना के चलते जो स्कूल बंद हुआ था, उसके चलते जितने भी पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उन लोगों को हेल्प करना, उन लोगों को फिर से प्लेटफॉर्म में ले आना एजुकेशन के हिसाब से, इसलिए इस साल का उसका मुख्य विषय है। ठीक है, कर लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट नॉलेज बूस्टर, टेक मान्यताएं कुछ मिली हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि GI का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क, जो कि कुछ जगह का कुछ खास जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि हमारा इंडिया का, हमारा उड़ीसा का, जैसे कि बासी पोखालो तो बासी पोखालो जैसे हमारा संबलपुर या उड़ीसा से नॉमिनेट है, उस जगह के अनुसार उस जो प्रोडक्ट जहाँ से आया है उसको बोला जाता है GI टैग। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ जो नया प्रोडक्ट लाए, कुछ को नया जो जोग्राफिकली कुछ जो प्रोडक्ट बाहर में आता है उसको GI टैग मिलता है। तो उसी प्रकार से नागालैंड में जो नागा खीरा है, उसको खीरा जो होता है उसको नागालैंड में GI टैग मिला है। राजस्थान का सोजत मेहंदी, एक मेहंदी नामक एक प्रोडक्ट है। और उड़ीसा का जो कंधमाल, वो हल्दी, कंधमाल की हल्दी को GI टैग मिला है। तो हमारा जो उड़ीसा लेवल में जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उड़ीसा की कौन सा राज्य, कौन सा जिले की कौन सा प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। तो ये हल्दी। तो जम्मू कश्मीर है गुच्छी, मशरूम, केसर। महाराष्ट्र में सांगली हल्दी और अल्फासो आम, 2 चीज़, हल्दी को और आम को। तमिलनाडु में कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी का जगह है जो लौंग। बिहार की शाही में लीची को मिला है। केरल में तिरूर पान, मयूर पान और गुड़। और हिमाचल प्रदेश में काला जीरा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर जीके की अगर बात करें तो जो हाल ही में किस शहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PM मोदी ने अभी लोकार्पण किया है, वो वाराणसी में है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को वाराणसी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और देखा जाए तो ये 241 सालों के इतिहास को चेंज किया गया है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार रिनोवेट किया है, ये तीसरे बार इसको किया गया है। और काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों, जो देश में टोटल कितने हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है। और उसका जो निर्माता है कौन? महारानी अहिल्याबाई होलकर है। उसका जो स्थापित किया गया था 1780 में। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस देश ने धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? कौन सा देश है जो धूम्रपान टोटल एबोलिशन ऑफ स्मोक, वो है कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश करने के लिए ऐलान किया है और सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों को शुरुआती वर्ष 2024 से की जा रही है 2024 से की जाएगी। और न्यूजीलैंड में 14 वर्ष या उसके कम उम्र की किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद 2025 में निकोटीन और वर्ष 2027 तक देश को तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मायने में ये बोले तो न्यूजीलैंड इसलिए सभी में से काफ़ी मान्यता प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश 100% कागज़ रहित देश बन गया है? इसको लिख लो, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, अभी वहाँ पे और कागज़ लिखित कोई भी काम नहीं चल रहा है, सब डिजिटल हो गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो युवराज हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इतना बड़ा नाम है उनका, ये इसने घोषणा की है। तो दुबई सरकार 100% कागज़ रहित होने वाली है, दुनिया की सबसे पहली कंट्री बन गई है। तो 1.3 अरब और 35 करोड़ डॉलर जो कि ये बचत में लाए हुए हैं, तो ये काफ़ी महीने में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट के बारे में हम कुछ बोलेंगे तो यहाँ तो इसका जो राजधानी है वो है अबू धाबी है और उसका सबसे बड़ा जो नगर है वो है दुबई। और दुबई में अभी आईपीएल का जो मैच चल रहा था। और राजभाषा जो है उसका अरबी और मान्यता प्राप्त कुछ भाषाएं हैं जो अंग्रेजी है, उर्दू, हिंदी है, फारसी है। ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन सायद अल मखतूम। अभी जो बोला, पहले जो शाही राजकुमार थे मोहम्मद बिन सायद अल नहयान। ठीक है, मुद्रा अभी यहाँ का यूएई का दिरहम है, इसको लिख लो। हाँ, उसका मैप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए दिया गया है, ये सबको इनबॉक्स में, ये मैसेज बॉक्स में टाइप करके हमको भेजना है। भारत में कितने रामसर स्थल हैं? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान कौन सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ये सबको आप मैसेज करके मुझे भेजेंगे। देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है आजकल। ठीक है, और पिछला 13 दिसंबर से जो गिने चुने कुछ करंट अफेयर थे यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसको रिवीजन कर दीजिएगा। कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार की ओर से हर प्रोजेक्ट रिहाब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? आसाम। यंग जो स्पेशल साइंटिफिक पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? रूपेश गोयल। भाषा संगम मोबाइल ऐप हाल ही में कितने भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? 22 भाषाओं में। नॉर्वे की किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? मार्गरेट कार्लसन। ये भाई अभी जो सबसे नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग 1 में है, कार्लसन है, जो कि वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप इसको बोला जाता है। शतरंज चेस शतरंज माने इसको चेस बोलते हैं। हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया? पिनाका, डीआरडीओ ने। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की लागत की सरजू नगर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कब हुआ था? 11 दिसंबर 2021 को क्या है? तो ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ठीक है।